अच्छा, कुछ कुछ लोगों ने देखा है, कुछ कुछ लोगों ने नहीं देखा। ओके। हाँ वेरी, हाँ वेरी गुड। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो अभी आए हैं उन लोगों के लिए भी। टीवी पे देखा, कहीं भी देखा हो, देखा ना आपने टाइम पे उठ के, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अलग अलग जगह जितने भी, जहां भी आप रहते हो, अगर आपके घर के आसपास कहीं होस्टिंग होती है तो देखा करो। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। पहले तो क्या होता था कि हम लोग अगर जब कॉलेजेस वगैरह में होते हैं या फिर स्कूल्स में होते हैं, तो इनफेक्ट आप लोग तो अभी स्कूल्स में ही हो, तो आप लोग कॉलेज में तो आए नहीं हो, तो आप लोग स्कूल में जाते हो तो वहां पर लड्डू मिलते हैं। तो कुछ कुछ लोग तो लड्डू के लालच में ही बस इंडिपेंडेंस डे के लिए सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है, क्योंकि जल्दी होती है फ्लैग होस्टिंग। तो अगर 7-8 बजे भी जाना है तो क्यों जाते थे, मतलब मेरे केस में तो हम लोग स्पेशली इसलिए जाते थे क्योंकि लड्डू मिलता था खाने के लिए। तो मोटिवेशन कोई हो, जाना जरूर चाहिए। फिर अब धीरे धीरे लगता है कि हाँ, फ्लैग होस्टिंग एक देखना अपने आप में एक प्राउड मूवमेंट होता है, राइट? आपको नहीं लगता कि एक प्राउड मोमेंट है हमारी लाइफ में कि हाँ, हम अगर फ्लैग होस्टिंग देखते हैं, ठीक है? या आजकल तो काफी जगह स्कूल वगैरह में चॉकलेट्स वगैरह भी मिलती है। हाँ, चलो। तो आजादी का दिन है, होप हम लोग जल्दी ही इस कोरोना से भी आजाद होंगे। और कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम बस पढ़ाई से आजाद कब होंगे। है ऐसा कोई जो ऐसा सोच रहा है कि बस पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के सब हमें आजाद होना है? हाँ, किसी ने मुझे मराठी में आई थिंक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोला है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो सेम टू यू। हाँ, चलो। ओके। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? हाँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर द लेट कमर्स, जिन्होंने लेट थोड़ा ज्वाइन किया है उनके लिए फिर से एक बार बोल रही हूँ। ठीक है। ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होमवर्क में दिया था कुछ कुछ एलिमेंट्स का लिखने के लिए। दिया था होमवर्क। ऑल आर डन विद द होमवर्क? ओके, कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया है? प्लीज रेज हैंड। ओके, काफी मतलब 4-5 लोगों का मैसेज मेरे पास आया है कि मैम वी हैव डन द होमवर्क। व्हाट अबाउट द रेस्ट? उन्होंने तो जाके मतलब कॉपी, कुछ कुछ लोग तो नोट्स भी नहीं लिखते होंगे, तो नोट्स खोले भी नहीं होंगे, बंद करना तो कोई बात ही नहीं है। चलो, अच्छी बात है जिन्होंने किया है। वेरी गुड। ठीक है। तो जिन्होंने किया है उनको ऑलरेडी आई थिंक उनको एक दो कंपाउंड्स का जो एक्सेप्शन होता है वो आपको पता था, राइट? तो मैंने आपको एक कल क्या पढ़ाया था, एक जनरल ऑर्डर जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक बार वही ऑर्डर दोबारा लिख लेते हैं फटाफट से। डिवाइस हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 5s 5p 5d 5s, फिर 6s 6p 6d 7s और 7। ऐसे लिखा था हम लोगों ने। फिर क्या किया था, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे करते गए थे। ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ किया था। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डायगोनल्स मैंने लगाए हैं। ये हमें क्या देता था, वो ऑर्डर जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने वाले हैं, राइट? अब देखो ये ऑर्डर काम कहाँ आएगा। जैसे लेट से एग्जांपल लेते हैं, होमवर्क भी हम देख लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर इज 55। ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे बताना है ये एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है और किस ब्लॉक का है। ठीक है। किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, ये चीजें हमें बतानी है। या कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो एलिमेंट है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये जो गिवन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। या कभी कभी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इन चारों ऑप्शंस में से विच वन इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो सबसे पहले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं 55 जो एटॉमिक नंबर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाऊं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे से ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s से हमेशा शुरू करेंगे, तो लिखेंगे हम 1s 2। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 55 है, मतलब मुझे 55 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो भी कॉन्सेप्ट किसी को भी अगर डाउट आता है तो बीच में आप लोग पूछ लेना, राइट। देखो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट हम 1s से करते हैं। 1s के बाद आएगा 2s। तो 2s में भी हाँ काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, बट हम पूरा सिस्टमैटिकली चलेंगे। तो 1s2 2s2। अब फिलिंग कहाँ होती है? 2p में। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, 1 2 3 करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2p हो गया। 2p के बाद है 3s। s में कितने आ सकते हैं? 2, फिल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है 3p। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे पास? 6, तो यहाँ भी 6 लिख दिया। नेक्स्ट है 4s। 4s में कितने आ सकते हैं? 2, 2 लिख दिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3d। 3d में कितने आएंगे? 10, वो लिख दिया, क्योंकि d में कितने आते हैं? 10 टोटल। हम तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं हमको? 55। अभी कितने हुए गिनो जरा। 2 4 6 10 12 18 और 20, यहाँ तक 20 हुए। 20 प्लस 10 30। तो अभी तो सिर्फ 30 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है। अब आगे देखो, डी के पास क्या है? डी के बाद फिलिंग किसकी करेंगे? 4p, तो यहाँ पर होगा 4p। ठीक है, टी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 36 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अभी भी हमारी कितने? 55। तो हम आगे की और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मुझे करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो 4p के बाद क्या आता है? 5s। ठीक है, 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट देखो 5s के बाद क्या आ गया? फिर से 4d। तो अब हम 4d में फिलिंग कर देते हैं। 4d में कितने आएंगे? 10। अब काउंट कर लो एक बार, कितने हो गए? यहाँ तक मेरे इलेक्ट्रॉन्स 30 36 38। 38 और 10 48। अभी 48 ही हुए, 55 तक जाना है। अब नेक्स्ट देखो आप जरा, 4d के बाद क्या आएगा? 5p। तो 5p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 48 प्लस 6 54, राइट। 54 का उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 6 है। 54 मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ। ठीक है, अब ये तो मैंने पूरा बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट का लिख लिया। इसमें किसी को भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, आप लिख लोगे। ये ऑर्डर अगर आपको पता है और आपको ये याद है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 और एफ में 14। अगर आपको करेक्ट ऑर्डर याद है तो आप डेफिनेटली बता पाओगे। देखो 5p के बाद 6s क्यों आया? क्योंकि ये देखो ना, ये वाला डायगोनल 4d के बाद क्या है? 5p, उसके बाद क्या है? 6s, इसीलिए हमने 6s लिखा है। तो हमेशा जो ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है ना, उसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है तो आप जो 4 क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो 4 आंसर क्या होंगे? वो सबसे पहले आप बता सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी अलग होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है। वैलेंसी अभी मैंने आपको नहीं बताया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो आप, इस एलिमेंट का पीरियड बता सकते हो, इसका ग्रुप बता सकते हो, और आप बता सकते हो ब्लॉक। ठीक है, तो इससे हम 4 आंसर्स क्या क्या दे सकते हैं? आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरी बाहर वाली शेल में होते हैं या फिर आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये पता चला कि इसकी सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है। देखो जरा, सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है? 6th वाली, क्योंकि वहां पर n इज इक्वल टू 6 जब है तो उसकी सबसे बाहर वाली शेल होगी, राइट। उसके बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 1। ठीक है, अब हम देखते हैं पीरियड। अब आप, अच्छा सबसे पहले मैं ब्लॉक बता देती हूँ क्योंकि ब्लॉक हमने कल भी देखा था। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में या जिस भी सबशेल में जाता है
वो हमारा ब्लॉक होता है, राइट। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में, तो हमारा ब्लॉक क्या हो गया, एस ब्लॉक। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पीरियड। अब जब हम पीरियड की बात करोगे तो पीरियड में क्या होगा, यहाँ पर पीरियड कौन सा पीरियड है वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हम कि जो मैक्सिमम एन की वैल्यू होती है वो, मैक्सिमम एन की वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम सबसे बाहर वाला शेल जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम जो उसका नंबर होता है। यहाँ पर 6 चला गया, 6 शेल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 6। पीरियड क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का, 6, ठीक है। अब ग्रुप की बात है, तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, ग्रुप निकालते हैं, अगर ये मेरा कौन से ग्रुप में है, यहाँ पर ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर उसके पास यहाँ 1 लिखा हुआ है तो उसका ग्रुप क्या है, 1, ठीक है। इसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, वो हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है 6s1 है, हमने पढ़ा था अल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ns1, राइट। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर आ रहा है 1, तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप्स हैं। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पर 1 लिखा होता है तो आंसर होता है 1, यहाँ पर 2 लिखा होता है तो आंसर होता है 2, ठीक है। हम अभी थोड़ी देर में इसके रूल्स लिखने वाले हैं। अभी देखो, अभी हमने क्या सीखा कि कोई भी एटॉमिक नंबर आप मुझे दे दो तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ, ठीक है। एक्सेप्ट जो लेंथेनाइड्स होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम आगे एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि यहाँ पर कुछ और एक्सेप्शंस हैं उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में जो मैंने आपको कल दिए थे होमवर्क में, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक, आपसे ये नहीं पूछे कौन सा एलिमेंट है, राइट। एलिमेंट तो सीजियम है, वो आप पता कर लोगे, लेकिन आपसे कोई एलिमेंट नहीं पूछा जाएगा। जनरली आपसे ये पूछेंगे कि कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, वो सब, ठीक है। तो इस सब के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको कल के लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। डन, ठीक है। अब आप लोग एक बार ट्राई करो, आपको बताना है कौन सा एटॉमिक नंबर मैं आपको दे रही हूँ, आपको बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 37 और दूसरे का एटॉमिक नंबर इज 33। ट्राई करो, चलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला नहीं समझ में आया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाले, हाँ सबसे लास्ट वाला जो भी शेल होगा, मतलब जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ शेल होंगे। जैसे यहाँ पर 6 में इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब शेल्स कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल है 6, उसमें जो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस शेल में होंगे, ठीक है। अब मधु आपको बताना है कि कौन से ग्रुप का, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड, ग्रुप, ये सारी चीजें बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा पहले, फिर करोगे। आप ट्राई करो जरा एक बार 33 और 37। मैं तब तक इसको इरेज कर देती हूँ, 33 और 37। एटॉमिक नंबर 33 और एटॉमिक नंबर 37 दोनों बताना है, ट्राई करो। हाँ मधु यू आर राइट, और कोई, हर्ष, ओके। पीरियड 4, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स, ओके। Many of you are giving the right answers. I am waiting for more answers. Okay. Yeah. So we are going to start our next question. That is 33 atomic number आपको दिया हुआ है. आपको बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक.
ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, कुछ नहीं करेंगे। देखो अभी मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अभी भी अगर किसी को डाउट है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं जो कि हम अभी करने वाले हैं, इसके बाद हम वही करेंगे, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं, हम 33 वाला देख लेते हैं पहले। मैं शुरू करती हूँ, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ इसीलिए क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए, वरना हम जैसे जैसे आप सीख जाओगे तो हम ये पूरा बार बार 1:2 से लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। हम नोबल कैसे शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं 1:2, 2:2, 2p6, ये हो गया, फिर आएगा 3:2, फिर आएगा 3p6, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 3p के बाद 4:2, 3d10, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 30 हो गए। अब मुझे नेक्स्ट कहाँ फिलिंग करनी है 3d के बाद 4p में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4p3। काउंट कर लेते हैं 10, 18, 20, 30 और 33, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है मैंने, 37 का भी लिख देती हूँ साथ में क्योंकि यहाँ तक तो फिलिंग कर ही लिया है। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6 और 5 है, ठीक है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है मैंने, आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों ने यही लिखा है ना, ठीक है। अब हमें निकालने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पर 33 का लिख दूंगी और यहाँ पर 37 का। पहले देखेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। आप लोग चेक करते जाना कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। ओके, अपना आंसर खुद क्रॉस चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा 33। अब 33 में देखो, सबसे पहले तो निकालना है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या है 33 वाले में, सबसे बाहर वाला शेल, मतलब सबसे बड़ा जो नंबर आपको दिखे ना वो आपका हो जाएगा आंसर, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल वाला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैक्सिमम एन की वैल्यू क्या है 4, मैक्सिमम एन की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर वैलेंस शेल है 4, ठीक है। अब वैलेंस शेल है 4, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वैलेंस शेल 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जरा आप, 4 में ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक है। 40 तक तो हम पहुंचे नहीं है, 4s और 4p, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 37 में देखते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट एन की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट एन की वैल्यू 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 शेल, 5 ऐसी है, 5p वगैरह कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, ठीक है। अब आते हैं ब्लॉक पे, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, आपने देखा p में, तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया, p ब्लॉक। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया s में, तो ये किसका हो गया, s ब्लॉक, राइट। नेक्स्ट देखो पीरियड में देखते हैं। अब देखो पीरियड मैंने आपको बताया था, जो n की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है ना वही पीरियड होता है। तो n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो पीरियड क्या हो गया 4। यहाँ पर एक मिनट रुको, यहाँ पर n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। अब ग्रुप पे आते हैं। अब ग्रुप पे क्या होगा, देखो एस ब्लॉक के लिए क्या देखते हैं, एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वो है उसका ब्लॉक, तो यहाँ पर आ गया ग्रुप। अब हम पी में क्या देखते हैं, पी में देखने के लिए हमें क्या करना होता है, पी में देखने के लिए हमें करना होता है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 10 ऐड करते हैं। तो वो मैं अभी रूल आपको लिखवा दूंगी, अभी आपको नहीं पता था। अगर मैम 33 का ग्रुप 3 है, नहीं 33 का ग्रुप 3 नहीं होगा, 33 का पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये कंफर्म हो गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो 13 से 18 ही होगा, ये तो कंफर्म है ना, 13 से 18 होगा। अब हम क्या करते हैं पी ब्लॉक पे निकालने के लिए, जब मुझे ग्रुप निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 10 में ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल होता है, वो मैं अभी आपको लिखवाने वाली हूँ। तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आंसर हो जाएगा 50। तो अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे
तो पीरियोडिक टेबल में जो 33 है एलिमेंट, उस 33 एलिमेंट का जो यहाँ पर है 33 में नहीं, यहाँ पर ग्रुप 1 है, यहाँ पर ग्रुप 15 है। ठीक है, अब एक बार जो आप लोगों की डाउट है वो लेते हैं। देखो आप लोगों में से कुछ लोगों को ये डाउट है कि मैम अगर आप यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 क्यों आए। ठीक है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक करके बता रही हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 क्यों आए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम सबसे बाहर वाला शेल देखते हैं, या जो एन, ये जो वैल्यू होती है ना 1 2 3 4, ये एन की वैल्यू होती है। तो वैलेंस शेल के लिए हम एन की सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो देखो जरा इसमें एन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अब 4 की क्या है, एस भी है और पी भी है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैं सिर्फ उसको नहीं काउंट करती हूँ कि मैंने बोल दिया आपको कि 4p है तो सिर्फ p वाले को काउंट करेंगे। फोर्थ शेल में अगर s होगा p होगा, सबको काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका s भी है और इसका p भी है, तो 3 + 2 क्या होगा 5, इसीलिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं 5। ठीक है, अब आपको ग्रुप वाला जो डाउट है, देखो ग्रुप वाले के लिए ना हर नहीं 11 नहीं आएगा, 11 क्यों आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, ग्रुप यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 आ रहे हैं, 11 क्यों आएंगे, 4 तो यहाँ है ही नहीं, 3 + 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। ठीक है, अब दूसरी चीज ग्रुप में डाउट है, तो ग्रुप में हर ग्रुप के लिए, हर ब्लॉक के एलिमेंट के लिए अलग अलग रूल होता है, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जब हम क्या करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में 10 ऐड कर देते हैं, किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और एस ब्लॉक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में उसका कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप क्या करो, आप ये लिख लो, फिर आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो हम रूल्स लिखने के बाद एक बार फिर से पूछूंगी कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए या फिर नहीं हुए। ठीक है, तो जल्दी से ये लिख लो फटाफट से, और अभी जिसको डाउट आ रहा है एक बार हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन दोबारा बता दो, तो मैं आपको दोबारा क्लियर करूंगी। मैम 33 में ग्रुप 1 आई उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, ये उल्टा कर दिया, ये 15 होगा और ये होगा 1। अब क्लियर है, रिवर्स लिख दिया था मैंने, ये रिवर्स लिख दिया था, यहाँ पर 33 है, ये 15 का होगा और ये वाला 1 में ही रहेगा, आंसर रिवर्स लिख दिया था। मैं अभी बताने वाली हूँ आपको ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, अभी आप ये लिख लो फटाफट से। ठीक है, डन। अभी थोड़ी देर में ग्रुप वाला कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आपको, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, हम ग्रुप, लॉग और पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड एलिमेंट के लिए। ठीक है, किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, दीज कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है या आप उसको खुद लिख पा रहे हो, तो उससे आप इन तीनों चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, अब ऐसा होगा तो हम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो पीरियड क्या होगा, पहली बात तो
जो हम 1s 2s 3s 3p जो भी लिखते हैं उसमें 1 2 3 वो सब क्या है, n की वैल्यूज। ठीक है, शेल n क्या होता है, शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो n की वैल्यू वो होती है। ठीक है, तो पीरियड में हम क्या लिखेंगे, पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी में लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो जो उसका n की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसका होगा पीरियड। ये होता है रूल। ठीक है, पीरियड निकालने का रूल ये होता है कि n की मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपको दी होगी उससे आप क्या निकालोगे, पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लॉक। तो ब्लॉक निकालने का तरीका भी वही है, बहुत इजी है। ब्लॉक क्या होता है, जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, जिस सबशेल में मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक क्या बोलता है, ब्लॉक कौन सा होता है, इट इज इक्वल टू, या इसमें ऐसे लिख सकते हैं, सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। ब्लॉक क्या होता है, जिस भी ऑर्बिटल में या जिस भी सबशेल में, सबशेल मतलब SPDF, जिस भी सबशेल में हमारा, यहाँ लिख देती हूँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, SPDF को हम सबशेल बोलते हैं। N क्या है हमारे लिए, जो 1 2 3 लिखे होते हैं ना, ब्रैकेट में लिख देना साथ में, आपको कंफ्यूजन ना हो, जो 1 2 3 अप टू कुछ भी। ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं आपको 7, पर वो भी मैं नहीं लिख पा रही हूँ आपको। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1s 2s 3s 4s 5s 7s कुछ भी। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम n की वैल्यू होगी वो आपको देगा पीरियड। और जो जिस भी शेल में हमारा, जिस भी सब शेल में मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा, उसका ब्लॉक। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो आप ये। तो पीरियड और ब्लॉक निकालने के लिए डायरेक्ट रूल्स है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया। तो पीरियड और ब्लॉक में किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी मैंने वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होमवर्क दिए थे उसी से हम ये भी क्लैरिफाई कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उन एलिमेंट्स का ग्रुप, ब्लॉक और वो सब क्या होता है। ठीक है, और साथ साथ में आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इसी हेडिंग के अंदर। लास्ट चीज जो रह गई है वो क्या, ग्रुप। तो ग्रुप के लिए S P D और F ब्लॉक में सबके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेटेड, बट क्योंकि ग्रुप्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं तो इसीलिए हमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है उनको पहचानने के लिए, कंफ्यूजन होता है जो वो ग्रुप में ही होता है। ठीक है, तो मैं शुरू करी ग्रुप में। अब ग्रुप अगर मुझे निकालना है तो अगर मेरा एलिमेंट है S ब्लॉक एलिमेंट, फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स group number is equal to the number of electrons in S subshell. बैलेंस लिख देना तो और ज्यादा क्लियर रहेगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। ठीक है, पी के लिए क्या लिखेंगे हम, ये रूल आपको लिखना है साथ में, कॉमा लगा देना है यहाँ पर। ग्रुप नंबर इक्वल टू 10
plus the number of valence electrons. फिर डी ब्लॉक के लिए देखेंगे हम। देख लो आप ये लोग ये सब। डन। अब इसको समझना एक बार, ठीक है। देखो पीरियड का हमने देख लिया, जो एन की हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पीरियड होगा। ब्लॉक का हमने देखा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ब्लॉक होगा, राइट। अब ग्रुप में क्या था, ग्रुप में थोड़ा सा डाइसी होता है। ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले आप देखते हो कि एलिमेंट मेरे किस ब्लॉक का है, ठीक है। जो गिवन एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का है, एस, पी, डी या फिर एफ, राइट। तो देखो एफ का सबसे इजी है, मैंने आपको बताया था कि सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में लाए करते हैं, वो लाए करते हैं ग्रुप 3 में, ठीक है। सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ लाए करते हैं, ग्रुप 3 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बाकी अगर 3 ग्रुप का एलिमेंट होगा, एस, पी या फिर डी, राइट। तो एस का रूल ये कहता है कि अगर मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट है और अगर मुझे ग्रुप नंबर बताना है तो मेरे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि ग्रुप कौन कौन से होंगे, या तो ग्रुप 1 होगा या फिर ग्रुप 2 होगा, ठीक है। सिंपल है, आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ 2 ही ग्रुप्स होते हैं, 1 और 2, राइट। तो 1 और 2 है, 1 है या फिर 2 है, वो कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे उस एलिमेंट के एस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आप ऐसे समझो, जैसे मेरा अभी 55 मैंने आपको 37 दिया था, राइट। 37 में जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जा रहा था, 5s1 में, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि 5s1 है, वहां 1 लिखा हुआ है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 1, ठीक है, 1। अगर होता 5s2 तो ग्रुप नंबर क्या होता, 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वैलेंस शेल देखोगे, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर इज 2, ठीक है। क्वेश्चंस में अभी देने वाली हूँ, सिर्फ अभी समझो, राइट। उसके बाद अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो रूल क्या कहता है, आप क्या करोगे, ग्रुप नंबर किसके बराबर होगा, 10 में ऐड करोगे, क्या, 10 प्लस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द पी शेल। अब जो पी सब शेल है उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, कब, जब मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में निकाल लूंगी उसमें हम ऐड करेंगे 10, तो उससे हमें मिल जाएगा उसका ग्रुप नंबर, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं लास्ट डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में रूल क्या कहता है कि आपको किसके इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे एनएस सबशेल। एनएस मतलब जो एनएस वाला वैलेंस शेल है वो, और n-1 डी वाला। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल अभी आपको देने वाली हूँ। प्लस मैंने कल भी दिया था, मैंने बोला था स्कैंडियम की जब हम बात कर रहे थे तब मैंने बोला था कि इसमें जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं ना तो वो किसके बराबर होते हैं, n-1 डी, मतलब 3d का भी दिया था और वहां पर 4s का भी दिया था। तो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्कैंडियम में 3 होते हैं, ना कि 1, राइट। तो डी ब्लॉक में रूल क्या कहता है कि आप क्या करोगे, एनएस मतलब एन मतलब हाईएस्ट वाला, जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन गया है हाईएस्ट जो भी है उसका एनएस मतलब 4s है, तो यहाँ पर डी कौन सा होगा, 4-1 डी मतलब 3d। ठीक है, और एफ ब्लॉक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब हम अपने फिर से उन एग्जांपल्स पे जाएंगे और आपको आपने लिख लिया है, ये हमारे होते हैं रूल्स बेसिक पीरियड ब्लॉक और ग्रुप्स निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जांपल्स। ओके, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, रैंडम एग्जांपल्स ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, जैसे हम कोई भी, जैसे मैंने आपको कल 23 तक करा दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। 24 से 40 तक होमवर्क दिया था, है ना। तो आप लोगों ने लिखा होगा, तो उन्हीं में से कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो अगर मैंने एग्जांपल लिया, सबसे पहले मैं ले रही हूँ 138, ठीक है। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, 34 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं 21। तो आपको तीनों ब्लॉक्स के एग्जांपल मैंने ले लिए हैं, आपको तीनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, जो भी ये जिनका एटॉमिक नंबर आपको गिवन है उन एलिमेंट्स को आपको बताना है कि अगर एटॉमिक नंबर 38 है तो उसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा और ब्लॉक क्या होने वाला है। ठीक है, इजी है। क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट लिखना आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली नहीं लिखा होगा तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। तो शुरू करती हूँ 38 से, ठीक है। तो लिखना शुरू करूंगी 1s2 2s2, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं लिख पाओगे, राइट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 3p6 के बाद 4s2 3d10, ये हो गया। 3d10 के बाद क्या आता है, 4p6 और फिर आता है 5s2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 10 18 20 30 और 38 फिल कर दिए मैंने। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना। अभी नहीं लिखना सीखे तो कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं, ये गलत आपने लिखा तो सब कुछ गलत आंसर निकाल के लाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लो हाईएस्ट शेल कौन सा है मेरा, हाईएस्ट जिसमें है एन की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिफ्थ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ पीरियड क्या होगा इसका, 5, ठीक है। हाईएस्ट एन की वैल्यू इज पीरियड। अब हम देखते हैं ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा है इसका, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है इसका, एस में, तो ब्लॉक इसका क्या हो गया, एस। अब हम देखते हैं ग्रुप, ग्रुप के लिए क्या बोला था, अगर आपको यहाँ पर वैलेंस शेल का पता है और पता है उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा। एस ब्लॉक में ऐसे ही करते थे, एस ब्लॉक एलिमेंट अगर है तो हम क्या देखेंगे, ग्रुप 2 ही हो सकते थे, 1 या फिर 2। तो किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप होगा 1, अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप होगा 2। समझ में आ रहा है, कोई है जिसको डाउट है, कोई भी है जिसको डाउट है, जो भी मैंने अभी तीनों चीजें निकाली हैं, पीरियड ब्लॉक और ग्रुप।
हाँ शिवम, हमेशा एफ ब्लॉक का ग्रुप 3 रहेगा, ग्रुप 3 रहेगा, ठीक है। पीरियड और वो हम अभी देख लेंगे। उसके बाद डी ब्लॉक में अभी देखते हैं 39 अगर है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, अभी बताती हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर नहीं हो रहा है, देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले तो आपको जो ऑर्डर लिखना सिखाया था मैंने, वो ऑर्डर आपको लिखना आना चाहिए खुद से, ठीक है। आप अगर ऐसे सिक्वेंशियली फिलिंग करते जाओगे, हम क्या करते हैं 1s के बाद 2s 2p हो गया, cs के बाद 3p हो गया। 3d वाले इलेक्ट्रॉन है ना, हम पहले 3d भर देते हैं, फिर 4s भरते हैं, फिर हम 4s 4p 4d 4f भरने लगते हैं, तो वो डेफिनेटली गलत है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया था वहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ठीक है। वो ऑर्डर याद नहीं रखना है, मैंने आपको बोला था वो ऑर्डर लिखने का तरीका क्या है, जो डायगनली आपको बना के सिखाया था मैंने, ठीक है। जब आप बहुत बार वो लिख लोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि वो ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब मैंने आपको डिटेल में यहाँ तक लिखवा दिया। मैंने आपको एक और तरीका बताया था, मैंने बोला था आप सिर्फ याद करो नोबल गैस जो नोबल गैसेस होती हैं उनके एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने हैं, है ना। तो फिर मैंने आपको बोला था कि हम क्या करते हैं, उसके पहले आने वाली नोबल गैस के टर्म्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, राइट। अब देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर इसका। अब मैंने आपको याद करवाया था, मैंने क्या बोला था आपको, 2 10 18 36 54 और 86, ये होते हैं हमारे नोबल गैस के एटॉमिक नंबर। किस किस का होता है, नीना, नीना और करीना की जेरोक्स, ठीक है। अब आप देखो आपका गिवन एटॉमिक नंबर कौन सा है, 38, मतलब मैं अपना ये वाला एलिमेंट यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो एकदम पूरा बड़ा सा जो आपने लिखा है 36 इलेक्ट्रॉन्स इसके क्रिप्टन में जैसे फिक्स है वैसे ही फिक्स होंगे। तो मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती हूँ, क्रिप्टन, आगे क्या लिखूंगी, क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फिल हो गए, बचा क्या, ये वाला, तो इसके आगे लिख दिया क्रिप्टन 5s2। ये दूसरा लिखने का तरीका है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप क्या करोगे, आप ऐसे ही लिखा करोगे। आप देखोगे इसके पहले वाली नोबल गैस कौन सी है, तो 38 के पहले वाली नोबल गैस कौन सी है, 36, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 36 पे कौन आता है, क्रिप्टन। तो जैसे 36 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्रिप्टन में होनी थी वैसे ही किसमें होगी, हमारा जो गिवन एलिमेंट है उसमें। अब एक्स्ट्रा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, 5s2 में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो हम टाइम सेव कहाँ करते हैं, हम टाइम सेव ऐसे करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत टाइम जा रहा है, मैम आप टाइम तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। टाइम इसीलिए ज्यादा कंज्यूम हो रहा है अभी, लिटरली अगर आप देखोगे तो ये 1 मिनट से कम में हो जाएगा। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, आप विद इन 40 सेकेंड के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। इनफैक्ट अभी भी कुछ कुछ बच्चे हैं जो मुझे, मैंने जैसे ही क्वेश्चन लिखा उसके 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आंसर दे देते हैं। आप समझ रहे हो आपको टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख के नहीं देखोगे, ऑर्डर खुद लिख के नहीं देखोगे, अगर आपने याद कर भी लिया जैसे मैंने याद किया था पहले 1s 2s 2p 3s 3p, लेकिन उसके बाद हमेशा कंफ्यूजन होता है कि 3p के बाद क्या आएगा, 3d या फिर 4s। जब तक आप वो ऑर्डर क्लियरली याद नहीं रखोगे, या आप लोग, या तो बहुत अच्छी बात है आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी है कि आप याद कर लोगे पूरा ऑर्डर, तो वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अगर देखो 5s2 कैसे आएगा या क्यों आएगा, वो ऑर्डर लिखने का तरीका ही तो मैंने बताया था, जो डायगोनल यहाँ पर बनाए थे वो डायगोनल से तो आपको पता चल रहा है कि 4p के बाद क्या आता है या 5s के बाद क्या आता है, वो वहीं से पता चलता है। वो ऑर्डर लिखवाया था वो इसीलिए लिखवाया था मैंने, जो मैंने ऐसे लिखवाया था 1s पे 2s पे 2p, ये सब मैंने इसीलिए लिखवाया था ताकि आप ये ऑर्डर को खुद निकाल पाओ, आपको रटना ना पड़े, ठीक है। अब ये ऑर्डर ऐसा ही क्यों आता है, वो हम अभी, मैं आपको उसका रीजन इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आपने वो प्रिंसिपल नहीं पढ़ा है। एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल, जो कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, उससे वो ऑर्डर आता है, ठीक है।
उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी आप सिर्फ बता सकते हो कि किसका पहले आएगा किसका बाद में आएगा। ऑर्डर आपको कोई याद नहीं करवा सकता। ऑर्डर याद करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। हम हमेशा अपनी कॉपी में एक बार लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d और फिर डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जैसे आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा पहले डायगोनल में 1s है फिर 2s आएगा। हमेशा जाना यहाँ से है क्योंकि एरो का डायरेक्शन उस तरफ है, तो फिर 2p 3s फिर ऐसे आगे वाले एलिमेंट में जो भी आएगा वो। क्योंकि इस ऑर्डर में मेरा 5s पहले आ रहा था इसीलिए मैंने 5s की फिलिंग पहले की है। तो काफी टाइम से कोई मुझसे पूछ रहा है मैम 5s की फिलिंग पहले क्यों किया है, तो एक बार अपनी नोटबुक के पेज टर्न करो और लास्ट कल वाली क्लास देखो, उसमें देखो मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया है 1s 2s, ऐसे ही ऐसे भी एक ऑर्डर लिखवाया है। उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले 4p में जाता है फिर 5s में जाता है, ना कि 4d में या फिर किसी और में। तो वो वहां उस ऑर्डर से ही आया है, वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। याद मैं नहीं बोलूंगी अभी भी कि आपको याद करना है। सबसे अच्छा तरीका है डायगोनल्स बनाओ और सॉल्व करो और लिख लो ऑर्डर एक बार। अगर आपको लग रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको होमवर्क ही दे दिया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले आपको ना वो ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर आपको वो ऑर्डर नहीं पता होगा तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे। स्टार्टिंग के 20 का लिख लोगे, 30 का लिख लोगे, 100 का बोल दिया आपको, 80 का बोल दिया, 70 का बोल दिया, 60 का बोल दिया, आप नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो मैंने ये तो आपको तरीका बताया है, सबसे इजी तरीका है। जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होने लगती है, तो मैंने आपको बोला था आपको जो लर्न करना है ना, ऑर्डर भी याद करने नहीं बोला है क्योंकि फटाफट से एग्जाम में भी अगर होगा तो एक बार बना लेंगे फटाफट। ठीक है, और एग्जाम तक होते होते तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि आपको उतना प्रॉपर ऑर्डर लिखना ही नहीं पड़ेगा। आपको याद हो जाएगा कि 1s के बाद 2s आता है फिर 2p आता है 3s, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर से बोल रही हूँ, आज फिर से ट्राई करो आप लोग 1 से 50 तक, एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 50 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो खुद। सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और अगर कोई ग्रुप वगैरह है तो आप उसमें भेज दो। अगर आप लिख रहे हो तो मैं आपको चेक करके भी बता दूंगी कि सही है या फिर गलत है। जो एक्सेप्शंस है उसमें सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस है, 24 और 29, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसके लिए। ठीक है, ओके, चलो। तो मैं कहाँ थी, मैं आपको ये बोल रही थी कि कोई भी एटॉमिक नंबर अगर हमें दिया होता है तो हम ढूंढते हैं उसके पहले वाली नोबल गैस। ठीक है, तो 38 के पहले वाली नोबल गैस थी 36 जिसका एटॉमिक नंबर था, तो मैं लिखूंगी क्रिप्टन। क्रिप्टन को डालूंगी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में। जिसने 1 to 50 लिख दिया है वो आगे के ट्राई करो, 50 से 80 तक ट्राई करो, 50 से 70 तक ट्राई करो। ठीक है, अब देखो वहां वहां पर ना बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, और सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, वो हम टाइम आने पे उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं, राइट। तो मैं अभी 50 तक ही बोल रही हूँ, 50 55 56 तक भी लिख सकते हो, 57 तक भी लिख सकते हो। 58 में 57 से इश्यू आने लगता है क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसका हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए आप 55 तक ट्राई करो, 55 तक लिख के देखो खुद। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, उससे पहले वाली नोबल गैस सर्च की, 36 इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही फिल हुए। अब देखेंगे कि 36 के बाद क्या होता है। अब पहला तरीका तो क्या है, यहाँ तक देख लिया, 4p तक फिलिंग हो गई। अब आप देखोगे 4p के बाद क्या, 5s को वो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 34। मैम हमें ये, अच्छा हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्रिप्टन के बाद क्या आएगा, तो उसके लिए तरीका ये है, ये फर्स्ट पीरियड में, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब अगर क्रिप्टन है, क्रिप्टन इसे 18 ग्रुप का सबसे एंड खत्म हो रही है लाइन। क्रिप्टन के बाद जो नेक्स्ट पे अगर आप जा रहे हो, पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है ना, यहाँ पर आपका क्रिप्टन है, जब आप नेक्स्ट उसको जा रहे हो तो ये पीरियड चेंज हो जाएगा, फिफ्थ पीरियड हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो फिफ्थ पीरियड में जा रहा है, ये वहां से पता चलता है। क्योंकि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर फोर्थ तक कवर कर लिया ना मैंने,
फोर्थ के बाद नेक्स्ट जो जाने वाला इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, फिफ्थ में जाएगा, ठीक है। और ये भी पता है आपको इसके बाद कहाँ की ब्लॉक की फिलिंग होगी, एस ब्लॉक की, तो 5s होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऑर्डर लिखो अपनी बुक में, सिर्फ ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1s 2s 2s करके, फिर आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ तक 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, उसके बाद फिलिंग में यही आएगा, तो आंसर होगा 5s। क्योंकि इस मेथड से ना कई बार आपको कंफ्यूजन आ जाता है, हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर 4 पीरियड तो कवर हो गए, तो डेफिनेटली हम नोबल गैस का रेफरेंस दे रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला जो पीरियड आएगा वो फिफ्थ होगा, तो ये जो भी एलिमेंट होगा वो फिफ्थ का होगा, तो 5s 5p वो तो आने ही वाला है, ठीक है। लेकिन आपको कभी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है 5s आएगा 5p आएगा, तो उसका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो मेथड होता है वो तो अभी हम नहीं देखेंगे, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे, बट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए वो ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, वो सब पूरा ऑर्डर आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हम कम एटॉमिक नंबर वाले 50 तक ही करेंगे, उसके बाद जो देखेंगे वो आपको अभी नहीं करना है, 50 55 तक बस, उसमें जो एक्सेप्शन आते हैं वो मैं अभी बताने वाली हूँ, उसके पहले हम 34 का देख लेते हैं, ठीक है। ओके चलो, अब हम देखते हैं पहले 34 का। अब अगर यही वाला हम पहले तो हमने नॉर्मल तरीका लगाते हैं, पूरा लिखा हुआ है तो 38 तक तो फिलिंग कर ही लिए, तो कहीं ना कहीं 34 इसके अंदर ही आने वाला है, ठीक है। तो फिर से लिख देती हूँ मैं, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए 10, 30 हो गए, कितने हो गए 4, तो अब देखो 3d की बात क्या है 4p, 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, ठीक है। अब अगर हम इस मेथड से चलेंगे तो आप ये देखोगे कि इसके पहले वाली नोबल गैस कौन सी 18, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, हम इतना पूरा बार बार ना लिख के उसके बगल वाली उससे पहले वाली जो नोबल गैस होती है उसके टर्म्स में लिख देते हैं। तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 कहाँ तक आ गए यहाँ तक, तो मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती हूँ, आर्गन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, रूल है आर्गन, क्योंकि इसके 18 आर्गन अगर कहीं भी लिखा होगा इसका मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, ठीक है। अब बचे हुए ये हैं तो इसके आगे लिख देंगे 4s2 3d10, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्गन, क्योंकि मुझे पता है 3 वाला शेल पहले आएगा, भले उसकी फिलिंग बाद में हुई है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिलिंग के अकॉर्डिंग लिखा था, ठीक है, पहले इसकी फिलिंग हुई होगी, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन गया, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, इसको 18 क्यों लिखा, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो पूरा बार बार ना लिखते हुए हम लिख देते हैं आर्गन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज आर्गन के बाद यहाँ क्या आ गया, मैंने इसको रिप्लेस करके ऐसे भी लिख दिया, मैंने बोला इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया कि 3 पहले आता है हमेशा 4 से, तो 3d 4s और 4p ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है, आपकी मर्जी आपको कैसे लिख, तीनों तरीके सही, ठीक है। अब हमें बताना है पीरियड, तो पीरियड हम कैसे बताएंगे, मैक्सिमम एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम एन क्या है 4, तो पीरियड हो जाएगा 4। ब्लॉक कैसे बताएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, जल्दी जल्दी बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा पी, ठीक है। अब ग्रुप रह गया है, तो ग्रुप में हम क्या करते थे, ग्रुप में हम देखते थे कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक में रूल क्या कहता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 6, कंफ्यूज मत होना आप, वैलेंस शेल कौन सी है, जो सबसे बाहर वाली शेल है, दैट इज 4, ठीक है। अब 4th शेल में एस में भी इलेक्ट्रॉन है और पी में भी इलेक्ट्रॉन है, तो आपको दोनों को काउंट करना पड़ेगा, सिर्फ पी वाले काउंट नहीं होंगे, यही तो कंफ्यूजन है कि जो 4th शेल है मेरा
उसमें S भी है P भी है, तो S और P दोनों को काउंट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही तो फोर्थ शेल में है। समझ रहे हो? अब वैलेंस शेल कौन सा होता है? सबसे बाहर वाला शेल, ठीक है। सबसे बाहर वाले शेल में भले ही एक कमरा हो, दो कमरा हो, एक गली हो, दो घर हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे बस ये पूछा है कि जो फोर्थ वाला शेल है या जो फोर्थ वाली गली है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। हमसे ये नहीं पूछा है कि वो इलेक्ट्रॉन एस वाले घर में रहता है या फिर पी वाले घर में रहता है। समझ रहे हो आप ये चीज? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ग्रुप कितना हो जाएगा? 6 + 10 दैट इज 16। ठीक है। अब काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम आप ये बताओ कि जो बाहर वाला शेल है वो क्या, बाहर वाला क्या होता है? वो ये है, देखो एक बार मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बोला था ये होता है मेरा एटम, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास होती है शेल। तो जो मेरा एटम है ये वाला 34, इसमें 4 शेल है, मतलब पहला शेल ये रहा n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रही है, जो आपने पूरा लिखा है ना, इसका मतलब है यहाँ पर जो फर्स्ट शेल है 1s2 है, मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो मेरा सेकंड शेल है देखो 2s और 2p, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो वहां पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब वो s है p है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। कितने हो गए? 5 6 7 और 8। जो डॉट डॉट बना रही हूँ ना, मैं डॉट बना रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2। ठीक है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एस और पी के दोनों ऐड करने हैं। मैंने बोला 1 2 3 और गलियां, मैंने ये बोला था ना आपको कि 1 2 3 4 ये गलियां हैं। इन गली में कौन कौन से मकान है उनको हम बोलते हैं एस पी डी और एफ, राइट। अब उन घर में कितने लोग रहते हैं उनसे हमें लेना देना है कि उन घरों में टोटल कितने लोग रहते हैं, ना कि मैंने आपको बोला है कि एस घर में कितने लोग हैं या फिर पी में कितने लोग हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें कितने लोग हैं थर्ड में? 2 + 6 8 + 10 18। तो जो थर्ड वाला शेल है ना उसमें 18 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और, ठीक है। तो ये जो हम, क्योंकि हमें पता करना है कितने लोग हैं, थर्ड शेल में कितने लोग हैं, तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 80, राइट। अब आओ आ जाओ फोर्थ शेल में। फोर्थ शेल में देखो, अब बाहर वाली शेल की बात हो रही है, मतलब जो सबसे बाहर शेल है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बाहर वाला शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। सारे टर्म्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल, वो शेल जो हमारे न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल या फिर कौन सा? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखो सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है यहाँ पर? 4 वाला, 4s और 4p। ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पर? s में 2 और p में 4, तो टोटल कितने हो गए? तो जो मेरा बाहर वाला शेल है ना उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसमें टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उसने आपसे ये नहीं पूछा है या वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब सिर्फ एस या सिर्फ पी नहीं होता, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया उससे लेना देना कोई भी नहीं होता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो सबसे बाहर वाला शेल है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन। अब बाहर वाली शेल में एस वाले का घर भी है, पी वाले का घर भी है, तो उससे कोई भी लेना देना उसको नहीं है। उनने सिर्फ आपको ये बोला है तुम सिर्फ इतना बताओ कि जो बाहर वाला शेल है उसमें कितने लोग रहते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब वो चाहे एस घर में रहते हैं या पी घर में रहते हैं उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं। क्लियर हुआ अब ये चीज? आई थिंक तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड दी न्यूक्लियस। देखो अगर आपको अभी भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो हम फिर से देख लेंगे इस चीज को। थोड़ा बहुत जिसको भी ये चीज क्लियर नहीं थी वो समझ में आ गया अब आपको?
क्लियर हो गया? ओके अभी मैं 21 कर, अच्छा 39 कोई मुझसे पूछ रहा है तो 39 कर लेते हैं पहले हम, क्योंकि हमने 38 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, राइट? ये हो गया, इसका किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम एक बार 39 देख लेते हैं, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा है कि मैम 39 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखो 38 तक तो मैंने लिख दिया, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, कैसे चेक करेंगे कहाँ जाएगा, मुझे ऐसे तो याद नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, फटाफट से बना लेंगे रफ में। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d, ठीक है, फिर उसके बाद आता है 6s 6, अभी तक इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता करना है 5s के बाद कौन आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डायगोनल बनाते हैं। नेक्स्ट डायगोनल कहाँ से शुरू हो रहा है, 5s फिल हो गया। ठीक है, अब देखो 5s के बाद ये वाला डायगोनल तो खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट डायगोनल देखेंगे, कौन सा है नेक्स्ट डायगोनल, कहाँ से शुरू हो रहा है 4d से, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा 4d में, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर इसको क्या लिख दिया 4d। अब क्या बताना है, अब मुझे बताना है पीरियड, लॉग और ग्रुप, राइट? पीरियड कैसे बताएंगे, मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला शेल कौन सा है, सबसे बड़ा n की वैल्यू क्या है 5, तो पीरियड तो क्या रहेगा 5। ब्लॉक देखो, ब्लॉक क्या हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया डी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये है ना बेटा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया डी में, तो ब्लॉक क्या हो गया डी। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो ग्रुप कैसे निकालते हैं हम, ग्रुप निकालने के लिए मैंने बोला था हम लेते हैं एनएस n-1d। एनएस मतलब ये हमारे लिए n क्या है, जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर मेरे लिए क्या हो गया 5। ठीक है, तो n की वैल्यू मेरे लिए क्या है 5, राइट? तो हम क्या लेते थे, हमने बात की थी एन एस प्लस n-1d, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते थे, वो हमारा ग्रुप नंबर देते थे, राइट? तो हम देंगे 5s के इलेक्ट्रॉन प्लस 4d के इलेक्ट्रॉन, यानी n-1 क्या है 4d, तो 5s प्लस 4d के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4d में 1 है, आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, इसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा 3। देखो फिर से देखो एक बार, मैंने आपको बोला था हम क्या करेंगे, हाँ ये 39 का है, एटॉमिक नंबर 39 किसी ने मुझे बोला था ना, उसका है, मैंने करेक्ट एटॉमिक नंबर 39। ठीक है, अब देखो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट था, तो ग्रुप निकालने के लिए डी ब्लॉक में रूल क्या था कि आपको क्या करना है, आपको जो एनएस में इलेक्ट्रॉन है और n-1d में जो इलेक्ट्रॉन है उनको आपको ऐड करना है। ठीक है, एन कौन सा ले रहे हैं, हम हमेशा वैलेंस शेल की ही बात करेंगे और अंदर वाले शेल से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना है सारी चीजें किसके लिए हो रही है, वैलेंस शेल के लिए, और किसी एलिमेंट का हमें कोई भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है। तो जो वैलेंस शेल है उसमें रूल क्या था, यहाँ पर हमारा जो सबसे बड़ा एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो एन की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पर 5, n-1 मतलब 5-1, 5-1 मतलब 4d, तो 4d के और 5s के इलेक्ट्रॉन उनको जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 3। ऐसे हम निकालते हैं ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का जो डी ब्लॉक में है। ठीक है, अब देखो अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो हम पीरियड फोर्थ कैसे आ रहा है, पीरियड भी 5 आएगा, क्योंकि वैलेंस शेल क्या है यहाँ पर 5, तो पीरियड आएगा 5, कोई टेंशन ही नहीं है उसमें।
मैक्सिमम एन की वैल्यू जो होती है वो आपको देती है उसका नंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा एलिमेंट हम ले लेते हैं 31, ले लेते 22 ले लेते हैं सब। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लो जल्दी से। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है 39 तो उसका पीरियड होगा 5, ब्लॉक होगा डी और ग्रुप होगा 3। निकालने का तरीका, ग्रुप निकालने का तरीका ये है। डन। ओके, अब हम देखते हैं फिर से 22। अगर आपको एटॉमिक नंबर 22 दिया हुआ है तो आपको बताना है पीरियड, वही सारी चीजें सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो डायरेक्ट, आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट से लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है 4s और आता है 3d। तो 4s2 3d2 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। ग्रुप क्या होगा वो अभी निकालेंगे, पहले देख लेते हैं ब्लॉक। ब्लॉक क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है डी में, तो ब्लॉक होगा डी। ठीक है, अब ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप मैंने क्या बोला था, जो भी बाहर वाली शेल है, मतलब हमें क्या करना है ना, एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना है। ठीक है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो ग्रुप नंबर हो गया इसका 4। बस, जो भी आपको आर्गन के बाद जो भी आपको एस और डी में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, वैलेंस शेल के, वैलेंस शेल में ये था इस वाले के और अंदर वाले के डी के। रूल सिर्फ ये कहता है कि जो वैलेंस शेल है वो लोगे, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लेने पड़ेंगे। और जो डी है अंदर वाला डी, डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, एस और डी के इलेक्ट्रॉन्स को आप जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर। ठीक है, अब आप अगर पीरियोडिक टेबल है और आप चेक करोगे तो जो 22 एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर है वो 4th ग्रुप में आता है, 4th पीरियड में आता है, और उसका ब्लॉक क्या है डी। ठीक है, अभी क्लियर है। टाइटेनियम, हाँ एलिमेंट जो भी है उससे आपसे अभी लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने आपसे पूछा नहीं है कौन सा एलिमेंट है, बट एलिमेंट इज टाइटेनियम। यार के बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको फिर से वही बोल रही हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग हो गई तो ये चीज आपको बाद में प्रैक्टिस से रियलाइज होगी। आप क्या करोगे, आप पूरा लिखोगे इसको, 1s2 2s2 क्या आता है 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 3d2, आप ये लिखोगे पूरा। ठीक है, ये तो शॉर्ट तरीका है, जब आप लिखना सीख गए हो तो आप क्या करोगे, उसके पहले वाली नोबल गैस के टर्म्स में उसको लिख सकते हो। तो ये चीज आपको पता होने के लिए आपको वो ऑर्डर लिखना आना चाहिए जो मैं आपको कल से बता चुकी हूँ। 1s 2s वाला जो ऑर्डर है ना, ये वाला, इसकी बात करें ये, इससे इसके बाद मैंने आपको लिखवाया था 1s2 2s2 2p6 3s2, पेज खोलो देखो पलट के आप लोग, लिखवाया था मैंने, फिर 4s2 फिर 3d ऐसे लिखवाया होगा मैंने, ये अकेला ऐसे लिखवाया था। फिर 3d के बाद आता है क्या आता है 4p, ऐसे करके मैंने पूरा ऑर्डर लिखवाया था आपको 7s तक। वो एक बार देखो, उसी से आपको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, मैम ग्रुप में कंफ्यूजन हो रहा है यार, ग्रुप में कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ही थोड़ा इश्यू आता है। वो इश्यू क्या है, आपको क्या करना है, जो सबसे बाहर वाले शेल है जो आप सबसे एंड में लिखोगे, उसमें एस वाला और डी वाला दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने पड़ेंगे। बस ये रूल है। एस और डी का करोगे, एस में नहीं 6 क्यों होगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 4। 6 कैसे आएगा शिवम बताओ जरा, आपका 6 क्यों आ रहा है? आपका 6 क्यों आ रहा है? आपका 6 क्यों आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो 4 है इसलिए तो 4 आ रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज। 21 में क्या होगा, 21 में 3d 1 होगा,
तो उसका ग्रुप क्या आ जाएगा 3। 4 + 3 - 1। आपने 4 + 1 क्यों किया शिवम? आपने 4 + 3 - 1 क्यों किया? ये क्यों कर रहे हो आप? 4 + 3 - 1 ये कहाँ से आया? ये तो बिल्कुल गलत है, मैंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं आपको। कहाँ से आया 4 + 3 - 1? अगर सबसे बड़ा n p सबसे तो और s और d के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अगर सबसे बड़ा शेल है आपके पास 5, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है 5s में भी, 5p में भी, 5d में भी, सबके काउंट करो, ठीक है। ऐसा कोई होगा नहीं, फिर भी अगर हुआ तो अगर बाहर वाले शेल में जितने भी है s है, p है, d है, s है, सबको काउंट करना। मैम डी के लिए n-1 होता है। हाँ, डी ब्लॉक के लिए n-1 होता है, तभी तो n-1 इसको रिप्रेजेंट करता है ना। n अगर 4 है, n-1 मतलब 3, ठीक है। तो 4 और 3 दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करना है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी के इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, आसानी से आप उनको कम एनर्जी देके निकाल सकते हो। इसलिए हम हमेशा डी ब्लॉक में हम हमेशा ये काउंट करते हैं। एस और पी में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, एस और पी होता, मान लो यहाँ पर अगर होता 4p होता लेट्स से, ठीक है, तो भी आप काउंट करते, ठीक है। लेकिन अगर 3p है तो आप काउंट नहीं करोगे। आप किसको काउंट करोगे फिर? डी अगर होगा, डी ब्लॉक का केस अलग होता है। डी ब्लॉक में आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में बाहर वाले ns और n-1d दोनों को काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब मैं अपना कल वाला वो जो सेशन है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उससे हम उन एलिमेंट्स का भी पीरियड, ब्लॉक और वो सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है। इसीलिए उनको कंटिन्यू करना। तो आई थिंक कल मैंने टाइटेनियम का 23 तक आपको लिखवाया था, आज हम शुरू करेंगे 24 से। 24 एटॉमिक नंबर है। यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा एलिमेंट होता है ये? क्रोमियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे पीरियड, ब्लॉक और ठीक है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब मैंने आपको अभी बताने वाली हूँ मैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक्सेप्शन आता है, राइट। तो लिखना शुरू करते हैं हम। फ्लैशबैक में चलते हैं। 23 तक हमने लिख लिया था, 23 तक। 23 का क्या लिखा था, यहाँ लिख देती हूँ कहीं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या था 4s2, 3d1 लिख लिया था, 3d2 तक, 3d3 लिख लिया था, है ना। कितने हो गए? 10, 18, 20, 23, 24 है। तो नेक्स्ट कहाँ जाएगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता। कैसा होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होता है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्रोमियम का लिखवा रहे होते हैं, हम ये लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे। आज मैंने इतनी चीज बता दी आपको, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को आई थिंक, तो मंडे को हम ये क्लियर करेंगे। तब तक आप लोग ट्राई करोगे कि क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों होता है। देखो अगर आप लोगों को पता चल पाता है या नहीं पता चलता है, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मैं अभी पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बता रही हूँ। तो 24 को छोड़ के और 29 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अप टू 55 एटॉमिक नंबर कोई भी इश्यू नहीं होगा।
ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्रोमियम का अभी मैं यही ये वाला सही वाला लिख रही हूँ। क्या होगा, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं दूसरे तरीके से, आर्गन, पहले वाली नोबल गैस, तो ये वाली तो आर्गन हो गई। अब ये क्या हो जाएगा 4s1 3d5। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं आर्गन। ठीक है, सही वाला लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, अब देखो, अब आपको क्या पता करना है, इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। ये तो हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पीरियड मैक्सिमम एन क्या है 4, तो पीरियड आ जाएगा 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, पहले फिलिंग हमेशा किसकी होती है, एस की फिर डी की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है डी में। हाँ ठीक है, फिर ग्रुप की बात आती है, तो ग्रुप क्या करेंगे, जो ये लिखे हैं नंबर उनको ऐड कर दो, 1 + 5 6, तो ग्रुप आ जाएगा इसका 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज 25, दैट इज मैंगनीज। इसका होगा क्या होगा, सिंपल लिखेंगे 1s2 2s2 पूरा लिखिए, कितना हो गया यहाँ पर 20, हमें क्या लिखना है 25। तो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया 4s2 3d5। कई बार मैं फिर से आपको बोलूं, कई बार इसकी जगह आपको ऐसा लिख देते हैं, आर्गन 3d5, सिर्फ सीक्वेंशियली चलने के लिए, कि यहाँ पर 3 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में 4 बीच में आ गया, 4 को बाद में लिख दिया। पर हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमें ये पता है पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही है, हमेशा दोनों तरीके सही है। कई बार बुक्स में ये दिया होता है, कई बार ये दिया होता है, आपकी मर्जी आपको कैसे लिखना है। ठीक है, ओके। इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताओ जरा, क्या होगा इसका पीरियड, इसका पीरियड मैंगनीज का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप 4 D और 7। क्लियर है ये पॉइंट, 4d7 क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं 26। 26 इज आयरन। क्या लिखेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है बस हमें। क्या होगा 4s का तो कुछ होगा नहीं, क्या हो जाएगा 3d6। ठीक है, नेक्स्ट है 27, कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है ना, और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो कोई इशू है ही नहीं। फिर आता है 28, 28 होता है निकल, निकल का होता है आर्गन 4s2 3d8। क्लियर है ये। अब 29, 29 होता है कॉपर, क्या होना चाहिए आर्गन 4s2 3d9। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं होता, क्या होता है 4s1 3d10। सेम सेम प्रिंसिपल जो क्रोमियम के केस में लगा था ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम और कॉपर दोनों के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आता है। क्यों आता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ अपना आपका आप ये याद रखना कि एक्सेप्शन होता है, बाकी सब में नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। लेकिन 24 और 29 दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर, उसमें एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अब नॉर्मली होगा, नेक्स्ट क्या होगा 30 जिंक, ये क्या होगा आर्गन 4s2 3d10। सब में सेम तरीके से जो यहाँ लिखा है ना, इनको इंटरचेंज कर दिया, सब में आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब सबका जरा हम फटाफट से पीरियड, ग्रुप और ये देख लेते हैं। इसकी बात करते हैं, तो मैक्सिमम क्या है 4, तो 4। ब्लॉक क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो डी। ग्रुप क्या होगा 2 + 8, ऐड करते जाओ बस, जो 4s में है और डी वाला, एस और डी वाला ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब आपको समझ में आ गया होगा, सब में हाईएस्ट 4 है, तो सबका ही पीरियड क्या हो जाएगा, ब्लॉक सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो सबका क्या हो जाएगा, एक एक ऐड करते जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 10 11, और इनके ग्रुप्स भी आपने बता दिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं 31। 31 क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है, कोई बात नहीं, नहीं आता तो 31 क्या होगा, बैंगन आलू गाजर आर्गन। अब देखो 3D10 हमारा भर चुका है, अब आपको फिर से वो ऑर्डर देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से ऑर्डर देखना पड़ेगा। ऑर्डर में क्या आता है इसके बाद 4P, तो ये हो जाएगा 4P1। ठीक है, 4P1 हो गया। अब आप देखो, अब हम आ गए हैं, देखो अब पीरियड कौन सा चल रहा है, सेम 4। ब्लॉक कौन सा हो गया, अब ब्लॉक। अभी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपको बताना है ग्रुप। तो ग्रुप कैसे बताओगे आप, ग्रुप बताना है, कैसे बताओगे, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं आप, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 3, क्योंकि ये इसके काउंट करेंगे और इसके काउंट करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, चलो 32 का देख लेते हैं। 32 राइट। अब देखो नेक्स्ट आर्गन 4s2 3d10, ये क्या हो जाएगा 40। पीरियड अभी भी सेम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो ब्लॉक हो जाएगा पी। ग्रुप कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, पीरियड सॉरी ग्रुप क्या हो जाएगा। सेम चीज 33 के लिए निकालते हैं। ठीक है, 31 में 3 क्यों आएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, भूल गए आप, चारों ब्लॉक्स के लिए अलग अलग रूल थे। तो पी ब्लॉक में हम क्या करते थे, 10 ऐड करते थे, राइट। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 और ऐड कर लूं, वो आपका आंसर देगा ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट देख लो। इसके बाद आता है आर्सेनिक, आर्गन 4s2 3d10, ये हो जाएगा 4p3। पी ब्लॉक फिर से पीरियड यही होगा, ब्लॉक क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देख रहे हो आप लोग, ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में, ऐसे टेबल फॉर्म में बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेबल फॉर्म में ही बनाओ और लिख लो फटाफट से, थोड़ा बड़े पेज में बनाना, ताकि आप इसके नीचे वाले आपको होमवर्क में करने हैं। 34 से 55 तक आपको होमवर्क में करना है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, आपको बताना है पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो इसी टेबल वाले फॉर्म में आपको क्या करना है, 34 से 55 तक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, उसका पीरियड लिखना है, उसका ग्रुप लिखना है, उसका ब्लॉक लिखना है। ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोगों ने, हो गया आप लोगों का ये, ठीक है। तो आज हम लोगों ने, आज और कल में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके उनसे रिलेटेड चीजें, जैसे पीरियड प्रिडिक्ट करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, ग्रुप निकालना, राइट। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट एबल टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू आर नॉट एबल टू राइट ऑल दीज, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। हमेशा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया जाएगा, इनफैक्ट कभी भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बाकी चीजें नहीं बता सकते हो। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एटॉमिक नंबर मैंने आपको दे दिया, यहाँ जो भी आता है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो वो चलेगा, ठीक है। लेकिन एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, फिर पीरियड कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं, उसके लिए रूल्स हमने आज पढ़ लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो आपको याद रखना है ये दोनों चीजें,
इसी के आगे कंटिन्यूएशन में 55 तक आपको ये जो टेबल है इसी को कंटिन्यू करते हुए 55 तक आपको निकालना है। तो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी मंडे को, तो मंडे से पहले आपको ये होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई डाउट आता है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर्स देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ऑर्डर कैसे लिखना है तो उस दिन हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बट ऑर्डर लिखने का द ओनली तरीका इज, आपको क्या लिखना आना चाहिए, वो डायगनली मैंने जो 1s 2s लिखना सिखाया था उसके बाद मैंने जो ऑर्डर लिखा था वो आपको लिखना आना चाहिए, वरना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे। क्या होता है इनिशियल में अगर हम बहुत बार बार 1s 2s 2p पूरा रिपीट करते करते थक जाते हैं, इसीलिए उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओके राहुल कोई बात नहीं, हाँ वेट कर लो थोड़ी देर और। तो आपको क्या करना है उसके लिए बेसिकली आपको, इसीलिए आर्गन क्रिप्टन जो भी नोबल गैसेस होते हैं उसके टर्म्स में हम उनको लिख देते हैं, ताकि मुझे बार बार पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखना, ठीक है। सिर्फ इतना सा रीजन था और कोई रीजन उसके पीछे नहीं होता, क्योंकि बार बार आप लिखोगे आपकी कॉपी भरेगी, आपका टाइम जाएगा। तो उसके लिए एक आसान तरीका था, हम उसके पहले वाली नोबल गैस को पकड़ के, क्योंकि उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके कंपैरिजन में बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट है आज से रिलेटेड कुछ भी, आपको होमवर्क करके आना है, वरना आपको आगे की क्लासेस में समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो वी आर डन फॉर द डे। ओके, एक और चीज, एक नोट डाल लो कहीं भी अपनी कॉपी में ऊपर, एक और चीज आपको लिखनी है, नोट डाल के लिख लेना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। साइड में कहीं भी लिख लेना, ऊपर लिख लेना, पुराने पेज पे लिख लेना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और जो एस और पी ब्लॉक होते हैं उनको हम साथ में बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये इनके बस नाम है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, TRANSITION, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं हम बाद में पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये डी ब्लॉक के अंदर रहते हैं। आपने देखा ना कि डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप में ये रहते हैं, राइट। उसके बाद जो एस और पी ब्लॉक होते हैं उनको कंबाइन करके हम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये जनरल टर्म्स थे जो कि आपको पता होनी चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके, सो आई होप योर कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी। ओके, सो वी आर डन फॉर द डे। ओके, सो बाय बाय एवरीवन। कोई डाउट हो तो प्लीज उसको पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउट पूछने में। अभी तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, आपको फेस भी नहीं देख सकती, तो और अच्छी बात है, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो जो भी आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर लगता है कि डाउट्स पूछने से पहले कोई भी प्रॉब्लम है, कई बार लोगों को डर लगता है डाउट्स नहीं पूछते हैं, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।
Okay, so that's all from me today. Bye bye.